नमस्कार दोस्तों, आशा द लीडर चैनल ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आशा सहयोगिनियों के माह अक्टूबर 2023 के क्लेम फॉर्म के बारे में। माह अक्टूबर 2023 के क्लेम फॉर्म की एंट्री आशा सॉफ्ट के ऊपर स्टार्ट कर दी गई है। इसके तहत 26 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 की अवधि के मध्य आशा द्वारा जो कार्य किया गया है उसका उसे आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान की एंट्री करने के लिए 22 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक आशा सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर इसकी एंट्री की जाएगी। साथ ही इस माह में अक्टूबर के अंदर आशा सॉफ्ट के अंदर कुछ और गतिविधियों के भुगतान के लिए प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। माह अक्टूबर 2023 के शेड्यूल में किए गए प्रावधान। HBPNC की डेटा एंट्री PCTS पे अप्रैल 2023 से की जा सकती है। यानी HBPNC की जो एंट्री अप्रैल 2023 से की गई थी उसका भुगतान आशाओं को अप्रैल 2023 से दिया जाना था, जिसका पिछले माह के क्लेम फॉर्म पर भी एंट्री की गई थी। लेकिन अभी भी बहुत सारी आशाओं को HBPNC का भुगतान नहीं किया गया है, तो वो उनका भुगतान अक्टूबर 2023 के क्लेम फॉर्म में भी किया जा सकता है। नंबर 2, सेम चाइल्ड प्रोग्राम की डेटा एंट्री अप्रैल 2023 से की जा सकती है। सेम चाइल्ड प्रोग्राम की एंट्री भी अप्रैल 2023 से की जाने के लिए पिछले माह में इसका प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे अगर एंट्री ड्यू है तो उसको इस माह अक्टूबर के क्लेम फॉर्म में भी एंट्री कर सकते हैं। टीबी एक्टिव केस सर्वे के अंतर्गत 3 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य डेटा एंट्री प्रारंभ कर दी गई है। ये टीबी एक्टिव सर्वे केस के बारे में भी 3 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच की जो एक्टिविटी थी उसकी डेटा एंट्री इस बार के आशा क्लेम फॉर्म के साथ स्टार्ट कर दी गई है। नंबर 4, आशा यूनिफॉर्म। वर्ष 2023-24 में आशा की यूनिफॉर्म के लिए आशाओं को भुगतान का प्रावधान इस माह अक्टूबर 2023 के क्लेम फॉर्म के साथ कर दिया गया है। NDD कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा एंट्री प्रारंभ कर दी गई है। आशाओं द्वारा NDD कार्यक्रम जो कि 4 सितंबर और 11 सितंबर को आयोजित हुआ था, मॉपअप राउंड उसका 11 सितंबर को था, उसका भुगतान भी इस बार के अक्टूबर के क्लेम फॉर्म के साथ किया जाना है। तो सभी लोग ध्यान दें, अक्टूबर के क्लेम फॉर्म के साथ हमें NDD का भुगतान करना है और आशाओं को उनका यूनिफॉर्म का भुगतान भी आवश्यक रूप से अक्टूबर के क्लेम फॉर्म के साथ ही करना है। नंबर 6, PCTS मोबाइल ऐप में आशा द्वारा डेटा दर्ज करने व ANM द्वारा वेरीफाई किए जाने पर माह जुलाई 2023 से आशा को 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। आशा सहयोगिनी को मोबाइल इंटरनेट के लिए जो डेटा दिया जाना है उसका भुगतान भी इस माह अक्टूबर 2023 के क्लेम फॉर्म में किया जा सकता है। इसका प्रावधान सॉफ्टवेयर पे कर दिया गया है। तो एक बार हम देखते हैं पुनः हम इस बार कौन कौन से भुगतान साथ में कर सकते हैं। आशा को HBPNC का भुगतान कर सकते हैं। जिन आशाओं का अप्रैल से भुगतान अभी तक बकाया है उसको हम इस बार भी कर सकते हैं। सेम चाइल्ड प्रोग्राम का भुगतान कर सकते हैं। जिन आशाओं का अप्रैल से जो भी भुगतान बकाया है उसको हम इस माह के क्लेम फॉर्म के साथ कर सकते हैं। टीबी एक्टिव केस सर्वे के अंतर्गत 3 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का जो भी भुगतान है उसको हम इस माह में कर सकते हैं। आशा सहयोगियों को यूनिफॉर्म जो कि इस साल के लिए दी जा रही है 23-24 के लिए, उसका भुगतान हम इस माह में अक्टूबर 2023 के क्लेम फॉर्म में करना है। NDD कार्यक्रम जो कि सितंबर में आयोजित हुआ था उसका भुगतान हमें इस माह के अक्टूबर क्लेम फॉर्म में करना है। साथ ही आशा सहयोगियों को डेटा रिचार्ज का भुगतान भी इस माह के क्लेम फॉर्म के साथ किया जाना है। तो सभी इसके ऊपर आवश्यक रूप से ध्यान दें और इसी माह में सभी भुगतान कंप्लीट करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल आशा द लीडर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।